हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। यह हमारी सीरीज 12th क्लास के लिए चली हुई है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया है, वैद्युत धारा। ठीक है, और आज हम इसमें पढ़ेंगे किसी चालक इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका शांतिकाल क्या होता है, उसका माध्य मुक्त पथ क्या होता है, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे, उसका रिलैक्सेशन टाइम पढ़ेंगे, मीन फ्री पाथ उसका क्या होता है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो उसमें हमने पढ़ा था वैद्युत धारा। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है। ये आप लोगों को बताया गया है, लिखवाया गया है। तो कोई भी चालक होता है जिसे हम कंडक्टर बोलते हैं, चालक में होता क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसी भी चालक में आवेश प्रवाह होता है, वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, किस कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण स्टूडेंट, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, कोई चालक होगा तो उसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किसका काम करते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं एक, अब जैसे आपके घर वाले आपको कह दें कि आज आपको घर नहीं आना है ना, जहां आपका मन करे आप वहां जा सकते हो, आपको घर नहीं आना है, तो आप क्या करते हो, जहां आपका मन करेगा आप वहां जाओगे, किसी की कोई रोक टोक नहीं होगी। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं एक खुले सांड की तरह। जैसे गलियों में या आप देखते हो बाजारों में जो सांड घूमते फिरते हैं, उनका जहां मन करता है वो वहां जाते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है खुले सांड की तरह, जहां इसका मन करेगा ये वहां जाएगा। तो कह देना कि जा सांड कहीं हांड। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी चालक में पाए जाते हैं, इसके कारण ही वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। और ये एक खुले सांड की तरह होता है, जहां इसका मन करे वहां जाए। तो ये क्या काम करता है, ये धन आयनों के बीच एक उच्च वेग से, हाई वेलोसिटी से घूमता रहता है। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या काम करता है, उच्च वेग से धनायनों के बीच क्या करता है, गति करता है। जैसे आपने कभी देखा होगा, ये मान के चलो आपका क्या है, ये मैरिज होम। ठीक है, मैरिज होम, यहाँ नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका है एक मैरिज होम। ठीक है, और इसमें बहुत सारी लड़कियां हैं मैरिज होम में। तो क्या है वो, एक धनायन है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है जी, यहां एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, फ्री मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक उच्च वेग के साथ इन धनायनों के बीच गति करता है, धनायनों के बीच गति करता रहता है। अब मैरिज होम में मान के चलो 20 लड़कियां हैं और एक ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सीना तान के आएगा और इनके बीच गति करेगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, जहां इसका मन करेगा ये वहां चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च वेग के साथ धनायनों के बीच गति करता है। ठीक है, उच्च वेग के साथ धनायनों के बीच गति करता है। अब यदि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, अगर ये मैरिज होम है, इसे मैं कोई परमाणु मान लूं कि ये कोई परमाणु है, अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से चला भी जाए, इस परमाणु से मान के चलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, इस परमाणु से निकल भी जाए, तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि इसकी जगह कौन ले लेगा, ये धनायन। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की जगह कौन ले लेता है, धन आयन ले लेता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद परमाणु कैसा, उदासीन नहीं होता। मुक्त इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद परमाणु उदासीन नहीं होता, बल्कि उसकी जगह कौन ले लेता है, धन आयन ले लेता है। कहने का मतलब यह है कि इन अगर लड़कियों की जिंदगी से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चला भी जाए तो इनकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तुम चले गए, किसी और को देख लेंगे, है ना, यही बात, तू नहीं तो कोई और सही, कोई नहीं, कोई और नहीं तो कोई और सही। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर इनके बीच से निकल भी गया तो क्या होगा, ये धन आयन इसकी जगह ले लेगा, बल्कि इनकी लाइफ उदासीन नहीं होगी। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के बिना इनकी लाइफ उदासीन नहीं होगी।
तो आप लोगों को ये बात समझनी है कि कोई भी चालक होता है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन धन आयनों के बीच उच्च वेग से गति करता है, और यदि इस परमाणु से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल भी जाए तो परमाणु उदासीन नहीं होगा, बल्कि इनकी जगह कौन ले लेगा? ये पॉजिटिव आयन, ये धन आयन इनकी जगह ले लेते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इनके बीच घूम रहा है, उच्च वेग से, हाई वेलोसिटी से इनके बीच घूम रहा है। तो क्या करता है, जब भी ये इलेक्ट्रॉन इन धनायन से टकराता है, जब भी ये इलेक्ट्रॉन इन धनायन से टकराता है तो क्या होगा? टकराने के बाद इसकी दिशा बदल जाएगी। जब भी ये मुक्त धनायन से टकराया तो क्या होगा? इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन इन धनायनों से टकराता है तो उसकी दिशा क्या होती है? टक्कर के बाद दिशा बदल जाती है। अतः किसी भी दिशा में इलेक्ट्रॉन का औसत वेग क्या नहीं होता? शून्य नहीं होता। तो हम लिखेंगे कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायन से बार बार टकराता है, टकराने के बाद इसकी दिशा बदल जाती है, लेकिन किसी भी दिशा में इलेक्ट्रॉन का औसत वेग क्या नहीं होता? शून्य नहीं होता। ये जो मैं बात आपको बता रहा हूं आपको लिखनी है। आप कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठेंगे, आपको स्टार्टिंग से ही लिखनी है। जो भी मैंने आपको चालक ये पूरी डेफिनेशन बताई है, उसके बाद कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायन से बार बार टकराता है, टकराने के बाद उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, लेकिन उसका औसत वेग कभी भी शून्य नहीं होता। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है, आपको याद रखना है। ये मैरिज होम का डायग्राम आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। इसके अंदर जो व्यक्ति होंगे, इसके अंदर जो कोई लड़कियां होंगी, वो क्या होंगी? एक पॉजिटिव चार्ज होंगी, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन बार बार इन पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन कभी भी उसका औसत वेग, उसकी एवरेज वेलोसिटी कभी भी शून्य नहीं होगी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखो, क्या कोई भी चालक है ना, कोई भी चालक है तो सामान्य अवस्था में जो उसकी जर्नल स्टेज होती है उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका रीजन यही है कि उसकी दिशा बार बार चेंज होती रहती है। ठीक है। अगर इसकी दिशा चेंज ना हो, एक ही दिशा में प्रवाहित होता रहे, तो क्या होगी? उसमें एक वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो अगर आपसे पूछे कि सामान्य अवस्था में इन जनरल स्टेज कोई भी कंडक्टर होगा तो क्या उसमें कोई करंट प्रवाहित हो सकता है? नहीं, उसमें कोई करंट प्रवाहित नहीं हो सकता। उसका रीजन यही है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायन से बार बार टकराते रहते हैं, टकराने के बाद उनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, लेकिन उनका औसत वेग शून्य नहीं होता। ठीक है जी, उनका औसत वेग क्या नहीं होता? शून्य नहीं होता। नहीं, सॉरी, औसत वेग शून्य नहीं होता, उनका औसत वेग शून्य होता है। सॉरी, औसत वेग उनका औसत वेग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है ना जी। तो उनका औसत वेग क्या होता है? शून्य होता है। अब इलेक्ट्रॉन है, टकराएगा जरूर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी किसी धनायन से टकराएगा, टकराने के बाद तो इन इलेक्ट्रॉन का औसत वेग कैसा होता है? शून्य होता है ना। अब एक बात बताओ, कोई भी इलेक्ट्रॉन है ना, अब हम पढ़ेंगे इसका माध्यम मुक्त पथ क्या होता है। इलेक्ट्रॉन के, किसी भी इलेक्ट्रॉन के, है ना जी, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी, किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी, है ना, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। एक धनायन से यहां टकराया, यहां से इसकी क्या होगी? दिशा बदल गई, डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन औसत वेग शून्य हो जाता है ना। टकराने के बाद मान के चलो फिर ये दूसरे से टकराया, तो इन दोनों क्रमागत टक्करों के बीच जो उसकी क्या होगी? औसत दूरी होगी, चली गई दूरी, क्या कहलाता है? उसका माध्य मुक्त पथ कहलाता है। तो यहां लिखेंगे किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत
टक्करों के बीच चली गई दूरी को क्या कहते हैं हम? उसका मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ कहलाता है। तो आपको समझ आया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है कब एक दूसरे से, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन कब कोलाइड करेगा और कब उसका माध्य मुक्त पथ होगा। तो किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाएगी। और ये माध्य मुक्त पथ मीन फ्री पाथ को हम प्रदर्शित कहाँ से करते हैं? लैम्डा से। और इस लैम्डा का मान कितना होता है? 10 की पावर 9 मीटर। कितना होता है? 10 की पावर 9 मीटर, है ना। अब जब इससे अगली, ये तो हो गया आपका माध्य मुक्त पथ। अब आगे पढ़ेंगे हम इसका शांति काल, इसका रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। तो किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय, दो क्रमागत टक्करों के बीच जो लगा समय है, जो उनका समय अंतराल होगा, वो उसका कहलाएगा शांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। तो दो क्रमागत जो टक्कर होगी उनके बीच का जो समय अंतराल होगा उसे हम क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। उसका रिलैक्सेशन टाइम कहलाएगा, श्रांति काल कहलाएगा। और श्रांति काल कितना होता है? 10 की पावर -4 सेकेंड। तो कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी दो क्रमागत टक्करों के बीच जो श्रांति काल होगा, उसका रिलैक्सेशन टाइम होगा, वो कितना होगा? 10 की पावर -4 सेकेंड। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं टॉ से। ठीक है, यहां तक की बात किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत होगी? देखो, मैंने आप लोगों को ये बताया है, इस वजह से बताने का रीज़न था, किसी मतलब चालक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, धनायन से टकराते हैं, टकराने के बाद क्या होता है? उनकी दिशा बदलती है, औसत वेग 0 हो जाता है। ठीक है, और उन क्रमागत टक्करों के बीच का जो माध्य मुक्त पथ होता है उसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, जो होता है 10 की पावर 9 मीटर। लेकिन जो उनके बीच का टाइम पीरियड होगा, उनका रिलैक्सेशन टाइम होगा, शांति काल जिसे हम बोलते हैं, वो होगा 10 की पावर -4 सेकेंड, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं टो से। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम इसका अनुगमन वेग या अपवाह वेग। तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग या अपवाह वेग, किसी भी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है? देखो स्टूडेंट, जब हम किसी तार को वैद्युत क्षेत्र में रख दें, वैद्युत क्षेत्र मतलब, कहने का मतलब ये है उसे किसी बैटरी से जोड़ दें। कोई भी मान के चलो ये तार है, ठीक है, इसको हमने क्या किया? किसी बैटरी से जोड़ दिया। अब जाहिर सी बात एक है कि हम लिखेंगे यहां कि जब हम किसी तार को किसी वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, जब हम किसी तार को वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, तो उसमें क्या होता है? एक वैद्युत बल आरोपित हो जाता है। ठीक है, वैद्युत बल आरोपित होगा। अब एक बात बताओ, कोई तार है तो इसमें क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन है? कोई तार है भाई, तार में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, और जो गति करने लगते हैं। तो हम यहां लिखेंगे, जब किसी तार को वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, तो जब किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है? तार पर एक वैद्युत बल आरोपित होता है, तार पर एक वैद्युत बल आरोपित होगा। वैद्युत बल आरोपित होगा तो क्या होगा? वैद्युत बल जब भी आरोपित होगा तो इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे। जब भी ये वैद्युत बल आरोपित होगा तो क्या होगा? जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो गति करने लगते हैं, गति करते हैं। लेकिन जो हमारे ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करते हैं? धन आयन से बार बार टकराते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब ये धनायन है, धनायन से बार बार टकराते रहते हैं, गति करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है धनायन से बार बार, और जब ये धनायन से बार बार टकराते रहते हैं तो इनकी दिशा बदल जाती है और औसत वेग क्या हो जाता है? 0।
धनायन से टकराने के कारण इनकी दिशा बदलेगी और औसत वेग क्या हो जाएगा, 0 है। जिस कारण जब हम इसे बैटरी से जोड़ते हैं, जिस कारण बैटरी से प्राप्त ऊर्जा, जो बैटरी से ली गई ऊर्जा वो क्या होती है, वो व्यय होती रहती है। जिस कारण बैटरी से ली गई ऊर्जा व्यय होती रहती है। क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि ये बार बार टकराते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान नहीं कर पाता। अगर ये ऊर्जा व्यय नहीं होती तो बैटरी का विभवांतर क्या है, इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता। लेकिन जब ये ऊर्जा बार बार व्यय हो रही है, जिसके कारण बैटरी का जो विभवांतर है क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गति नहीं प्रदान कर पाता, इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि क्या करता है, तार की लंबाई के अनुदिश, जिस लंबाई का ये तार है, तार की लंबाई के अनुदिश एक छोटा सा नियत वेग दे देता है। एक तार की लंबाई के अनुदिश एक नियत वेग, सूक्ष्म, जिसे हम बोलते हैं सूक्ष्म, एक नियत वेग दे देता है, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो कांस्टेंट वेलोसिटी, सूक्ष्म नियत वेग। ये एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाता है। ठीक है, और यह नियत वेग क्या करता है, यह सूक्ष्म वेग इलेक्ट्रॉन की अनियमित गति के ऊपर आरोपित होता रहता है, इसे ही हम अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं, जिसे हम Vd से प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो आपको डायग्राम बनाना है उसमें आपको प्रॉपर क्या लिखना है वो सुनोगे आप। जब किसी तार को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस तार पर विद्युत बल आरोपित होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बार बार धनायन से टकराते हैं, जिस कारण बैटरी से ली गई ऊर्जा लगातार व्यय होती रहती है, जिससे बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान नहीं कर पाता। उसे गति प्रदान नहीं कर पाता तो क्या करता है, बैटरी का विभवांतर उसे तार की लंबाई के अनुदिश एक सूक्ष्म नियत वेग माइक्रो कांस्टेंट वेलोसिटी दे देता है, और यह जो उसका सूक्ष्म नियत वेग है वो इलेक्ट्रॉन की अनियमित गति के ऊपर आरोपित होता रहता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, अब जो आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी है वो ये है, आपकी बुक में है, किसी इलेक्ट्रॉन को दिया गया वह सूक्ष्म नियत वेग, वह माइक्रो कांस्टेंट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च वेग के तरफ गति करने के लिए प्रेरित करे। यह आपकी बुक में डेफिनेशन है। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग जो इलेक्ट्रॉन को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करने के लिए प्रेरित करे। अब एक बात समझो, आप जब मोबाइल में गेम खेलते हो ना तो आप उसके एक गेम आता है हाई जंपिंग वाला, जो गेम आता है कार के द्वारा, हिलिंग जंपिंग जिसे हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, ऐसे कुछ रोप बनी रहती हैं, है ना, और यहाँ एक आप बैठे रहते हो यहाँ, और ये होती है आपकी गाड़ी, ये आपके पहिए लगे होते हैं ये, और ये आप यहाँ बैठे रहते हो, तो आप क्या करते हो, इसे इस दिशा में चलाने के लिए प्रेरित करते हो। ये ऊपर जाएगी, यहाँ नहीं जा पा रही तो वापस ऐसे आएगी, फिर आप ऊपर जाओगे, इसे फिर ऐसे लेके ऐसे जाते हो। ये गेम सभी ने अपने मोबाइल फ़ोन में खेला है। तो क्या करते हैं, इसमें क्या होती है, बैटरी होती है।
जब भी हम इसकी रेस पे पैर रखते हैं, रेस वाले उसको दबाते हैं तो ये आगे की ओर चलती है, ब्रेक वाले वहाँ दबाते हैं तो इसका ब्रेक लग जाता है। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को दिया गया, बैटरी है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, है ना, धनायन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन बादशाहों की तरह घूमता है धनायनों के बीच, लेकिन अगर वो इनके बीच से निकल जाए तो उदासीन नहीं होता, उसकी जगह कौन ले लेता है, धनायन। आप यहाँ से समझोगे क्या होती है अनुगमन वेग और अपवाह वेग की डेफिनेशन, एक सेकंड में। किसी भी इलेक्ट्रॉन को दिया गया वह माइक्रो कांस्टेंट वेलोसिटी, वह सूक्ष्म नियत वेग जो इलेक्ट्रॉन को तार की, ये एक तार है, जहां आप इस पाथ पे चलते हैं, मान लेते हैं ये एक तार है, इसी पाथ पे तो आपकी गाड़ी जा रही है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को दिया गया वह सूक्ष्म नियत वेग जो इलेक्ट्रॉन को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करने के लिए प्रेरित करता है, उसे ही अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लिखोगे जो मैंने आपको बोली है, और डेफिनेशन बोल देता हूँ, आप लिखोगे, लिखो इसमें, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग जो इलेक्ट्रॉन को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करने के लिए प्रेरित करता है, इसी वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। और इस अनुगमन वेग या अपवाह वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसे हम बोलते हैं VD से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान कितना होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अनुगमन वेग का मान 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। तो आज हमने समझा क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्यों वो धनायनों के बीच गति करता है, उसका शांति काल क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, मेन फ्री पाथ उसका क्या होता है। ठीक है, उसका अनुगमन वेग अपवाह वेग क्या होता है। आप लोगों को इस गेमिंग पाथ की वजह से उसे याद रखना है, क्योंकि अगर जब आप एग्जाम में आएगा ना अनुगमन वेग या अपवाह वेग आएगा, तो आपको ये गेमिंग पाथ अपने दिमाग में रखना है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा वो गति करता है एक सूक्ष्म नियत वेग से, है ना, सूक्ष्म नियत वेग किसी तार की लंबाई के अनुदिश जब वो गति करेगा तो इलेक्ट्रॉन किधर प्रेरित होगा गति करने के लिए, उच्च विभव वाले सिरे की ओर। ठीक है, उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में पढ़ेंगे हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।